नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड अंडरस्टूड स्टडी में। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 यानी माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 के मॉडल क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 2026 का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे हिंदी का। और जैसे ही आपका 2027 का मॉडल पेपर आएगा, 2027 का मॉडल पेपर आएगा, हम आपको वो भी करा देंगे। तो फिलहाल अभी मेरे पास 2026 का मॉडल पेपर है, इसलिए आप अगर 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप ये मॉडल पेपर ज़रूर कर ले, ताकि आपका जो है पिछले वर्ष के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बिना समय गवाए चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हम आगे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं खंड अ, जिसमें दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यानी खंड अ में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई सही है, कोई एक ही सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR यानी उत्तर पत्रिका पर चिन्हित करें। तो चलिए बिना समय गए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जातिभेद उच्छेद नाम से किसने किया? तो ललई सिंह यादव ने किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा जो है वह कार्यकुशलता से युक्त है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? तो गुरु नानक जो थे वह निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? तो गोविंद के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि गोविंद के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो दही वाली मगम्मा का जो शीर्षक का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किया वह BR नारायण ने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कि BR नारायण ने किया। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा? तो दही वाली मगम्मा से जो कर्ज था वह रंगप्पा नाम का जुआरी मांगा था। रंगप्पा कौन था? तो वह उस गांव का एक जुआरी था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको डिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? तो नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई जो थी वह पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इनमें से अधिकांश क्वेश्चन पूछे ही गए हैं एग्जाम में, इसलिए बहुत ही वीडियो महत्वपूर्ण है और आप इस वीडियो को धीरे धीरे आराम से और कॉन्सेंट्रेट यानी ध्यान से देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन साहब सेन साहब की लड़की नहीं है? तो हम आपको बता दें कि सेन साहब की 5 लड़कियां थी, जिसमें से एक का नाम था सीमा, दूसरी का नाम रजनी, आलू, शेफाली और आरती। यहाँ एक और आ जाएगा रजनी और क्या आ जाएगा? रजनी और शेफाली। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए कि मोहिनी जो वह सेन साहब की लड़की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो कवि रस खान जो थे वो सवैया में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि रस खान के आराध्य है? तो कवि रस खान के जो आराध्य है वह कृष्ण है यानी गोविंद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए? तो ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाते लोग जो थे वह हंसते लोग क्यों मुरझा गए? तो बाढ़ के कारण, क्योंकि बाढ़ आ रहा था और सबकी हंसी मुरझा गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजा था या भेज दिया? तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने यहाँ पे बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बड़े लड़के को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया?
तो मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई नाइट उपाधि को जो ना त्याग कर दिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है। तो इसका जो धर्म मान वो बौद्ध धर्म को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रेम के पीर कवि है। तो प्रेम के जो पीर कवि है वह घनानंद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि प्रेम के पीर कवि घनानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो कवि घनानंद जो है वह अपने आंसुओं को प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। तो ईश्वर पेटलीकर जो है ना वह किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। तो गुजराती भाषा के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगे। तो कुसुम नाम की लड़की को ठीक देखकर सब जो है वह माँ को यानी मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये कुसुम जो थी वह मंगू की गांव की ही एक लड़की थी जो भी क्या थी गूंगी हो गई थी और वो ठीक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर है कि आलोक पर्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यानी आलोक पर्व के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो कामसूत्र नामक रचनाकार के जो ग्रंथ है के जो रचनाकार है वो वात्स्यायन है। ऑप्शन नंबर ए सी राइट आंसर है कि वात्स्यायन। यह क्वेश्चन 2026 के एग्जाम में भी पूछा गया था, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है वह हिंदी साहित्य के जो है किस युग के कवि थे। तो यह भारतेंदु युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई। तो विदेशी जो है ना पहनावा यानी वस्त्र पहनने के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो कहानीकार सुजाता का जो वास्तविक नाम था वह एस रंगराजन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अमाल अपनी लड़की पापत्ती के साथ मदुरै स्थित बड़े शहर यानी बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। तो नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अम्माल जो थी वह बहिरंग रोगी विभाग के बरामदे पर प्रतीक्षा कर रही थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ के जो लेखक है वो आपको बता दें कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक रामविलास शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगर आप हर पाठ के पूछे गए ऑब्जेक्टिव को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के अंदर जाइए और आपको हिंदी का प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको जो है ना हर सब्जेक्ट यानी हर सब्जेक्ट नहीं हिंदी के जितने भी पाठ हैं जैसे पहला श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा विष के दांत, तीसरा भारत सन 81 के सभी के पूछे गए ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। यानी हर चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं स्पेशल वे सभी सिर्फ पूछे गए ऑब्जेक्टिव दिए गए। अगर आप देखना चाहते कि कौन चैप्टर से कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछे गए तो हमारे चैनल के अंदर जाकर और प्लेलिस्ट में जाकर वे सभी ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। और इसके बाद जो हम आपको 2027 का मॉडल पेपर करवाएंगे वो भी आप के पास जाए और आप उसे अच्छी तरह से देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो वह हो जाएगा आपका भोज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी सुमित्रा नंदन पंत की, किसकी, तो सुमित्रा नंदन पंत की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं, तो भारत माता शीर्षक पाठ के आधार पर जो है ना भारतवासी अपनी ज़िंदगी जो फुटपाथ पर बिताते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती कब घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थान से हिंदी में यानी राजस्थानी भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सावरदैया ने। किसने, तो सावरदैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती कब घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को जो है बारी बारी से साथ रखने का निर्णय किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाशिवरात्रि के बाद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसके बाद, तो महाशिवरात्रि के बाद। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत द्वारा रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी, तो अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में जो ना अमरकांत द्वारा रचित कहानी जो थे जिंदगी और जोक उसको पुरस्कृत किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या, तो ऑप्शन नंबर सी। कहीं कहीं पे डिप्टी कलेक्टरी होता है, यानी आप जब डिप्टी कलेक्टरी देखिएगा तो आप डिप्टी कलेक्टरी पर ही मारिएगा, यानी आप सही मायने में सोचिए कि डिप्टी कलेक्टरी को जो है ना पुरस्कृत किया गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे, तो लेखक के घर पर जो बहादुर को जो लेकर आए थे वह लेखक के साले साहब आए थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म था वह 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन राष्ट्रकवि है, तो जब बात करेगा कि इनमें से कौन राष्ट्रकवि है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर। यह क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनवाने वाले हैं, तो जनतंत्र के जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल जो था ना वह क्या बनने वाले हैं, तो वह अब राज चिन्ह बनने वाले थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्या, तो राज चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक यानी कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ, तो निम्नलिखित में से किसकी लेखनी से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा की लेखनी से। किसकी लेखनी से, रामविलास शर्मा की लेखनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक का अर्थ क्या है, तो हिरोशिमा शीर्षक कविता के आधार पर जो सूरज का प्रतीक है वह परमाणु बम है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज कौन, तो पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी, संगीत भारती की कमाई से जो पंडित बिरजू महाराज थे वह सबसे पहले साइकिल खरीदी थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है, तो पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या जो है ना शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है, तो इन दिनों से संकलित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादा मौलूज द आविन्यो, क्यों ल मादा मौलूज द आविन्यो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीटर ब्रूक की। किसकी, तो पीटर ब्रूक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ, तो हमारी नींद शीर्षक कविता में जो ना वह किसकी जीवन का कर्म पूरा होने की बात करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मक्खी का जीवन कर्म पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मणिकोल द्वारा फिल्म भी निर्माण हुआ, तो मणिकोल द्वारा जो फिल्म निर्माण हुआ तो किस पे, तो नौकर की कमीज पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस पे, तो नौकर की कमीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवयित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के गौ वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है, तो गौ वर्ण की जो
उन्होंने व्याख्या की वह टूटता हुआ गमला से की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विद्या में रचित है। तो नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ जो वह साहित्य की किस विद्या में रचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति चित्र किसमें, तो व्यक्ति चित्र में रचित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है। तो नौबत खाने इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है। तो बालाजी मंदिर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पुरस्कार दिया गया। तो किसका, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि वनलता सेन को। किसको, वनलता सेन को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में जो उल्लू थे वह कहाँ बोलता है। तो उल्लू जो थे वह कनार के पेड़ पर बोल रहे थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि कनार के पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है और पूछा गया है कि महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी की जो माता का नाम था वह पुतली बाई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है क्या, तो पुतली बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा जो है वह आपको बता दे कि खेल खेल में शिक्षा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है क्या, तो खेल खेल में शिक्षा उदात्त और बढ़िया शिक्षा है और हृदय की शिक्षा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध में रहस्योन्मुक्त है। तो किस कवि की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेनन मारिया रिल्के की। किसकी, तो रेनन मारिया रिल्के की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी। तो मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि जो थी वह कहाँ विश्राम करती थी। तो वह हो जाएगा कवि के कपोलों पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यानी कपोल का अर्थ होता है गाल। क्या होता है, कपोल का अर्थ होता है गाल पे। तो आज की इस वीडियो को हम यही बंद कर देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।